हरे कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया जप, तप, व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ने वाले हैं। अधिक मास का संयोग भी इस बार ज्येष्ठ मास के साथ हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जरा एकादशी व्रत रहेंगे। वही अधिक मास यानी मलमास की एकादशी, जिसमें पद्मिनी और परम एकादशी इस बार ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू हो रही है और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 तक एकादशी तिथि का समापन होगा। क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा, यानी अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस हो जाता है कि किस दिन व्रत रखना सही रहेगा। तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 तक द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे हो सके उतना मंत्र जाप, भजन, कीर्तन, कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत प्रारंभ करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तु का त्याग करना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने या तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। तो भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले से ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। मंगलवार को क्योंकि एकादशी भी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी के में जल देकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दान के महत्व को बताते हुए कहा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरिता, निर्दान दिए ना घटे जो। साह्य रघुबीर, यानी जिस प्रकार पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार यदि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन में भंडार भी कभी खाली नहीं होंगे। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का प्रारंभ भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करके करना चाहिए। यह थी
आज की वीडियो उम्मीद है जान कि आपको पसंद आई होगी। अक्सर अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा।